हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास is a point within or outside the body where total mass of the body is supposed टू एक्ट। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां पर टोटल बॉडी का मास एज्यूम किया जाएगा कि यहां एक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर M1 कोई बॉडी है और दूसरी बॉडी है M2 और हमें इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो ना तो इस पॉइंट पर होगा ना इस पॉइंट पर होगा। अगर हम लोग एज्यूम करें, अगर स्पेस में मान लीजिए लेना है, इस तरह से दो कोई बॉडीज हैं M1 और M2 और इन दोनों का हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए और ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है X1 Y1 Z1 और जहां पर दूसरी बॉडी है ये X2 Y2 Z2 है। तो सेंटर ऑफ मास का जहां पर होगा, मान लीजिए X Y Z है, लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज M1 एंड M2, लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज M1 चाहे तो आप विद इन ब्रैकेट X1 Y1 Z1 लिख दें एंड M2 X2 Y2 Z2 लिख दें, B X Y Z, देन X विल बी नथिंग बट, चाहे तो एक लाइन खींच दें तो X बार यानी सेंटर ऑफ मास, द X कोऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाई M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 and the y coordinate will be given by M1 Y1 plus M2 Y2 upon M1 plus M2 and z coordinate will be given by M1 Z1 plus M2 Z2 upon M1 plus M2। जिस तरीके से हम यहां सिर्फ दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं या एक कोई बॉडी है जिसको कि हम छोटे छोटे बहुत स्मॉल n पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसका हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो अब हम वो टॉपिक लिखने जा रहे हैं। चाहे तो इसको आप नोट कर लें कि अगर कोई दो बॉडीज है X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, तो उनका सेंटर ऑफ मास इस तरह से आ जाएगा। Let there are n bodies या n particles ले लें who n particles M1 M2 M3 and so on Mn, and their positions are X1 Y1 Z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3
and so on xn, yn, zn. क्या? If there are n particles, जैसे हमने 2 पार्टिकल्स लिया था, ऐसे ही अगर n पार्टिकल्स हैं और हमें ये देखना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग x बार, y बार, z बार ले लें, तो यहां पर आएगा क्या? x विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन mn xn होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन प्लस mn, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी, इसको हम लिख भी सकते हैं क्या कि x बार इज नथिंग बट सिग्मा mi xi, i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा mi. ऐसे ही जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन प्लस mn yn होल अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn. सो y बार विल बी सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi, and z coordinate will be given by m1 z1 plus m2 z2 and so on plus mn zn upon m1 plus m2 and so on plus mn. तो ये तो इसके x, और इसको हम लिखेंगे z कोऑर्डिनेट को सिग्मा mi zi अपॉन सिग्मा mi. जैसे कि यहां पर हम लोग अगर कहें कि रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो सेंटर पर होता है और सेंटर पर मास बिल्कुल नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट या पोजीशन निकालना होगा, इसके लिए ये 3 बेसिक फार्मूले होंगे जो हम लोग आगे करेंगे. अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेना चाहेंगे. इसका हम वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकता है उस पर एक न्यूमेरिकल भी देंगे. और तो कैसे क्या हो सकता है? पोजीशन वेक्टर. तो अगर मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, तो ओ से ए तक, इफ ओ से ए तक वेक्टर ए है तो हम ये कहते हैं ए का पोजीशन वेक्टर ए है. ऐसे ही ओ से बी तक ये वेक्टर बी है तो हम ये कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का बी वेक्टर है. और लॉ ऑफ ट्रायंगल से अगर आप ए बी वेक्टर निकालें तो क्या होगा? ए ओ वेक्टर और प्लस क्या? ओ बी वेक्टर. और आपको गिवन क्या है कि ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर. तो यहां ये देखें कि सर इसमें ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द बॉडी है. सर्किल का सेंटर नहीं है. जिस तरह से हम लोग ओरिजिन मानते हैं वैसे ही ये रेफरेंस पॉइंट है. मतलब ए बी का या जितने भी पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं वो ओ से मेजर करते हैं. जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग ओरिजिन लेते हैं और इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. तो यहां पर ये ए बी वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस ओ ए वेक्टर, क्योंकि अगर ओ ए वेक्टर है तो ए ओ वेक्टर जो होगा वो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा और प्लस क्या होगा? ओ बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. थोड़ा सा हम पोजीशन वेक्टर अभी यूज करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास में, तो मैंने ये वेक्टर का थोड़ा सा रेफरेंस था मैंने दे दिया है कि इफ देयर आर n particles of masses m1 m2 m3 and so on mn,
and having their position vectors r1 vector, r2 vector, r3 vector and so on rn vector, then position vector of center of mass will be given by r vector. R means position vector of the center of mass, m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector and so on plus mn rn vector plus m1 plus m2 plus m3 and so on plus mn. This is the position vector of center of mass. x1 i वेक्टर r वेक्टर लिखना चाहें और xi प्लस yj और प्लस zk. एक्चुअली अभी न्यूमेरिकल कुछ करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे, इसलिए हमें ये बताना पड़ा. तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. If 3 particles each of mass m are kept at the three vertices of an equilateral triangle of side A, find taking one vertex as origin and one side as x-axis, find coordinates of center of mass. क्या है कि 3 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल है m, दूसरा पार्टिकल है इसका भी मास क्या है m, ये पार्टिकल क्या है m. तीनों पार्टिकल्स ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस पर हैं और इसकी साइड A दे रखा है और ये भी कहा है कि एक साइड को आप x एक्सिस ले लीजिए और एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लें, तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है. x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होता है 0 और यहां पर अगर आप निकालें तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में. तो ये हो जाएगा a cos 60 और a sin 60. इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो थर्ड वर्टेक्स है वो a/2 और a√3/2 होगा. तो यहां पर x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या m इंटू क्या 0 प्लस क्या m इंटू a प्लस m इंटू क्या a/2 होल अपॉन m प्लस m. तो ये क्या आ जाएगा 3/2 ma, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 और नीचे आ जाएगा क्या 3m, m और 3 कैंसिल हो जाएगा तो a/2 आ जाएगा. तो इसका x कोऑर्डिनेट a/2 आ गया. अच्छा y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो y हाँ m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो y कोऑर्डिनेट जो आएगा m इंटू 0 अगेन m इंटू 0 प्लस m इंटू a√3/2 अपॉन 3m. तो y कोऑर्डिनेट जो आएगा m इंटू a√3 अपॉन
2 इंटू 3 इंटू एम कैंसिल हो जाएगा और ये √3 टाइम्स आ जाएगा। तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, √3a/6। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही आ गया और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3a/6। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फिर से देख सकते हैं, m इंटू ए साइन 60 है, √3/2 अपान क्या 3m। तो यहां से a√3/2 इंटू 3m हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा और ये 3 जो होगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा। ये जो है √3 जब काटेंगे m कैंसिल हो जाएगा तो ये यहां √3 आएगा, तो a/2√3 होगा। अच्छा, लेकिन √3 से अगर वही रहने दें, इसका मतलब क्यों, हाँ क्यों रैशनलाइज क्यों करें, डायरेक्ट वही रहने दें। तो y कोऑर्डिनेट इसका जो आएगा वो √3ma/2 इंटू 3m कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3a/6। हाँ ठीक तो है, √3a/6 ही आएगा, सही, ऐसे ही रहने दे। 4 पार्टिकल्स each of mass m, क्या 4 particles each of mass m are kept at the 4 vertices of a square। क्या 4 particles each of mass m are kept at the 4 vertices of a square of side A, taking two sides of the square as coordinate axes। Find center of mass। कि 4 particles are kept at the 4 vertices of a square considering 2 sides as coordinate axes। तो एक तो वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा, ये a,0 हो जाएगा, ये a,a आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या 0a। यहां पर कोई पार्टिकल है m मास है, यहां पर पार्टिकल है m मास है, यहां पर पार्टिकल है m मास है, यहां पर भी है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a और प्लस क्या आएगा m इंटू 0। यहां पर भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अपान m प्लस m प्लस m प्लस m, तो ये आ जाएगा 2ma/4m, यानी ये a/2 आ जाएगा। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, m इंटू 0, अगेन m इंटू क्या 0 और प्लस क्या m इंटू a और प्लस m इंटू a अपान m प्लस m प्लस m प्लस m, यानी y कोऑर्डिनेट जो आएगा 2ma/4m, अगेन a/2। दिस इज द, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a/2 एंड a/2। अब जो
2 blocks, ये क्वेश्चन है, 2 blocks each of mass m are connected by a light string. क्या? 2 blocks each of mass m are connected by a light string which passes over a light pulley as shown in figure. If they are released from rest, find the acceleration of the center of mass. यहां इंक्लाइन प्लेन इस तरह से दिए हुए हैं और ये ब्लॉक है और मास दिया हुआ है m दे रखा है और ये कनेक्टेड है इस तरह से कोई लाइट पुली से और ये दूसरा ब्लॉक है, ये भी मास m है। और जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, अब इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस इतनी ही सेवा। अगर ये हम एज्यूम करते हैं कि पहली चीज तो ये है कि ये mg इस तरफ क्या होगा, mg sin 60 और इधर क्या होगा mg और ये क्या होगा mg sin 30। आपको पता है कि mg sin 60 ज्यादा होता है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ये a एक्सीलरेशन से अगर डाउनवर्ड आएगा तो ये एक्सीलरेशन a से अपवर्ड आएगा। अगर a एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा तो वो a एक्सीलरेशन से अपवर्ड आएगा। तो इसकी जो इक्वेशंस बनेगी, अगर ये टेंशन t ले लें और यहां पर t ले लें तो एक इक्वेशन होगी mg sin 60 माइनस t इज ma और उसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस mg sin 30 इज ma। ऐड करेंगे तो t कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा mg sin 60 माइनस mg sin 30 and this will be ma plus ma यानी 2ma। ये वैल्यूज रखें तो m तो आप देख रहे हैं कैंसिल ही हो जाएगा और g बचेगा, तो a will be nothing but 5 root 3 minus 5 root 3 minus 1 by 2 into g। ये a की वैल्यू आई। ये क्या है g sin 60, अगली स्टेप में चाहे आप रख लेना g इंटू रूट 3 बाई 2, g इंटू 1 बाई 2 और ये 2 यहां से आएगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही रूट 3 माइनस 1 बाई 4 इंटू जी आ रही है। लेकिन सेंटर आपको ए नहीं पूछा गया है, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, सेंटर ऑफ मास का है। तो आपको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम कहें कि एक्सीलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का जो होगा वो m1a1 प्लस m2a2 वेक्टर फॉर्म में अपान m1 प्लस m2 होगा। एग्री करते हैं? तो यहां एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, m इंटू ए वेक्टर और m इंटू a1 वेक्टर प्लस क्या m चाहे कॉमन ले लीजिए और प्लस क्या m इंटू a2 वेक्टर अपान m प्लस m। तो ये a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा, 2m और m कॉमन लेंगे
तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? 90 डिग्री है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ये हम मिटा देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90 एंड cos 90 इज 0, और a1 ये बल्कि a रिजल्टेंट कह लें, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है, तो a r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट का जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा 2a स्क्वायर यानी a रूट 2 बाई 2, और साथ में यहां a1 प्लस a2 बाई 2 है। यहां हमने सिर्फ निकाला है क्या? हमने मान लिया है कि AR इज A1 वेक्टर और प्लस A2 वेक्टर, तो A1 और A2 का जो रिजल्टेंट आया है A रूट 2 बाई 2 आया है, लेकिन जो एक्चुअल आपको रिजल्टेंट जो चाहिए, जो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जो होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? दिस बाई 2 हो जाएगा, यानी A सिंस A1 प्लस A2 बाई 2 का मैग्नीट्यूड, तो ये A1 और A2 2 तो स्केलर है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 A रूट 2, और यहां पर A की वैल्यू ये रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो A की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा।